अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कोई एक ऑफ़िस में आए जहाँ कैंकर रिसर्च फाउंडेशन का काम चलता है। वो ऑफ़िस में वो जो चलाने वाले हैं यही हैं, उनका नाम है सगीर देशमुख। अब उनसे कुछ सवाल करते हैं जो उनके कुछ लगाई हुई चीज़ें हैं, जैसा कि ये अखबार है, कुछ बैनर वगैरह लगा है, तो उसके बाद पूछते हैं हम कि ये बैनर, ये जो न्यूज़ लगाया है उसकी वजह क्या है, कितने न्यूज़ ने उनके इंटरव्यू ली है और कितनों को उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, तो सर से पूछते हैं हम। जी सर जी, ये जो न्यूज़ लगाने की आपने न्यूज़ लगाया है यहाँ पे, वो कौन कौन से न्यूज़ ने यहाँ तक आकर आपका इंटरव्यू लिया है? यहाँ तक आए। और दूसरी बात ऐसी थी कि देखो, जब मैं टाटा मेमोरियल में काम करता था, उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने 16 स्टेट का दौरा किया। यूपी, बिहार, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिगरेट, पान, तंबाकू का इस्तेमाल होता है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैं अवेयरनेस मीटिंग, जन जागरूकता मीटिंग कि इससे क्या नुकसान होने वाला है, कैंसर कैसे आता है, तो ये बात वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी लगी। कहीं भी मैं गाड़ी में चलता था, वहीं भी लेक्चर देता था। कहीं बड़ी बड़ी मीटिंग, अवेयरनेस मीटिंग लगती थी, जो आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो वो सब इंटरव्यू जो लिया गया, ये पेपर वालों ने इंटरव्यू लिया, और ये पेपर वालों ने इंटरव्यू लेने के बाद में ये सारी कटिंग मैंने संभाल के रखा है। जैसे बड़े बड़े पेपर थे, दैनिक भास्कर था, राजस्थान पत्रिका थी, उसके बाद में आरएडीएस पत्रिका थी, और उसके बाद में दूसरा जो महाराष्ट्र टाइम था, इंडिया टाइम था, ये सब लोगों ने, हिंदुस्तान टाइम था, ये सब लोगों ने मेरी इंटरव्यू लेके इसको फेमस करने की कोशिश की। और ये सारा पेपर में, टीवी पर और इसमें आता था, बहुत साल तक आते रहा। जब मैंने ये ऑफिस बनाया तो मैंने वो कटिंग्स इस पेपर पे लगा के रखा है। ये जो काम किया गया है, इससे माशाल्लाह आपको बताऊँ, करीब करीब 27 लाख लोगों ने इस बात को सुना, और उसके ज़रिए से मैं कम से कम 10-20 लाख लोगों तक पहुंचा, जिसमें से आज कम 2-2.5-3 लाख लोगों का मेरे पास ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है कि उन्होंने तंबाकू, दारू, बीड़ी, सिगरेट खाना पीना छोड़ दिया है। उसमें मैंने पुलिस डिपार्टमेंट का भी लिया था। जिस तरह से दूसरी बात ऐसी थी कि मैं उसके लिए बड़े बड़े दौरे करता था, और दौरे कर मैं इस सारी मीटिंग लगाता था। उसी की मैंने ये कटिंग लगा के रखी है। अच्छा, ये जो आपने बैनर लगाए, ये किस वजह से, क्या उससे क्या मैसेज है? बैनर का मकसद ये था कि जब ये संस्था शुरू हुई, या ऑफिस जब शुरू हुआ, तो उसमें मैंने एक एक करके 12 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये तो पहला प्रोजेक्ट ये था कि भाई कैंसर को ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस रैली निकालने की। कैंसर के मरीज मेरे पास अनाज लेने के लिए आते, कुछ गांव के लोग आते, कुछ ये मोहल्ले मदरसे के, स्कूल के बच्चे आते। उनके ज़रिए से मैंने रैली निकाल कर उनके हाथ में वोट दिया, और वो रैली निकाल कर समाज को एक मैसेज दिया कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, बीड़ी, पान, तंबाकू खाना, सिगरेट छोड़ दो, और उसकी वजह से कैंसर से बचने के लिए तुमको फ़ायदा हुआ, इसलिए ये लगाना पड़ा। दूसरा ये जो बैनर है कि पेशेंट जब अच्छा हो जाता तो उस ट्रीटमेंट के दौरान उसका सब कुछ लूट लिया जाता, मतलब हॉस्पिटल में खर्चा वगैरह लगकर वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो उसको वापस, जब वो अच्छा हो जाता है, तो वापस से उसको पुनर्वसन करने के लिए हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि ये सब्जी मंडी है, यानी चाय की दुकान है, या तो पेपर की दुकान है। जैसे देखो, ये कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज के नीचे मैंने इन लोगों को बैठाया था। इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बहुत कम खर्चे में 2-2.5 रुपये में एक पेशेंट पुनर्वसन हो जाता है। आज ये लोग कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं, वेजिटेबल बेच के, भाजियाँ सब्जियाँ बेच कर। दूसरा ये जो बैनर है, ये मैंने जो 16 स्टेट का दौरा किया, वो 16 स्टेट का दौरा करने के बाद में मैं हर एक के घर को विजिट के लिए जाता था। आप देख रहे हैं कि वो जाकर मैं देखिए, टाटा मेमोरियल के सारे पेशेंट थे, उनकी फाइल उनके हाथ में आप देख रहे हैं, और उनके घर जाकर उनको, यानी 2000 में जो पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया, 2018 में भी वो जिंदा था, यानी 18-20 साल होने के बावजूद भी ये पेशेंट जिंदा था। ये जो दूसरा जो बैनर है, जिसमें हम लोग महीने में एक बार अनाज बांटने, तो वो अनाज बांटने के लिए, इसमें एक सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको कि पेशेंट को कुछ सहारा मिल जाता है, वरना पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा या अनाज खाने पे पैसा खर्च करेगा। हम बहुत ज़्यादा अनाज नहीं देते, लेकिन फिर भी 10-12 किलो तो हो ही जाता है, जिसमें 2 किलो चावल रहता है, 1 किलो शक्कर रहती है, 1 किलो आटा रहता है, उसके बाद में 1 किलो दाल रहता है, 1 किलो चना रहता है, 1 किलो रवा रहता है, पोहा रहता है। इस तरह की चीज़ें उसमें हम
किट्स में देते हैं और उनसे कोई पैसा वैसा नहीं मांगा जाता है, लेकिन हमारा मैसेज एक ही जाता है उस दिन कि भाई कम से कम दारू बीड़ी पान तम्बाकू खाना छोड़ दो। जैसे कि 31 मई को हम लोग ये सब मनाते हैं त्यौहार। 31 मई के दिन तंबाकू निषेध दिन होता है। तंबाकू का मतलब ये नहीं कि खाली सिगरेट में होती है, तंबाकू का मतलब ये है कि पान तंबाकू, गुटखे में तंबाकू, पान में तंबाकू, सिगरेट में तंबाकू, बीड़ी में तंबाकू, इस तरह के ये देखो धूम्रपान करने से कम भी पकड़े तो 4000 से ज़्यादा इसमें ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स होती है, 4000 से ज़्यादा। हम सिगरेट को देखते हैं, बीड़ी को देखते हैं, उसमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये तंबाकू एक ऐसी चीज़ है कि उसमें 4000 से ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स होते हैं और आदमी उसके पीछे दौड़ रहा है, उसकी वजह से कैंसर का प्रमाण बढ़ते रहता है। इसी तरह की ये जो है यहाँ भी हमने जो देखा, आपको बता रहे हम कि ये देखो ये इस तरह के हमने जब हम हॉस्पिटल में थे मतलब काम करते थे तो इस तरह से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गोवा वहाँ ले जाते थे ताकि खेलते हंसते ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, खेलते हंसते ट्रीटमेंट हो जाए। इस तरह से दूसरा ये जो बैनर है गांव गांव जाके, जैसे आपने बताया यूपी, बिहार, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल गया मैं और वहाँ जाके ये सारी मीटिंग्स मैंने लगाया। आज की तारीख में मेरे ये जो बोर्ड लगा है ये बहुत ही अहमियत रखता है। मतलब मैं आपको बता दूँ ये कि इसमें 10 तरह के प्रोजेक्ट यहाँ से चल रहे, लेकिन ये 10 तरह के प्रोजेक्ट पूरा होने के बावजूद भी मैंने जब 15 साल इसको कंप्लीट से चला के बता दिया और चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। लेकिन अभी हमने उसमें और एक प्रोजेक्ट उसमें डाला है कि भाई हमने एक वृद्धाश्रम निकाला, जैसे कि अशोकवन वृद्धाश्रम है, वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्था। ये संस्था बहुत ही अहमियत वाली संस्था है जिसकी वजह से हम बुजुर्ग लोगों की अब खिदमत करने जा रहे हैं। इसका पता है डहाणू, धाकपाड़ा, पोस्ट धाकपुड़ा, तालुका डहाणू, जिला पालघर। इस संपर्क करने के लिए इस पर हमने एड्रेस भी डाला है। इसकी एडवर्टाइज वगैरह बहुत होने की लाइन पर है। अल्लाह ने अगर चाहा तो अगले महीने से शुरू। हाँ, ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा और आपने जो पूरी खोल कर वजाहत की, आज तक तो हम यही देखते आ रहे थे कि बस ऐसे लगाया है, लेकिन ये वजाहत की तो बहुत अच्छा लगा कि वाकई में ऐसे लोगों को जब मरीज़ ठीक होने के बाद जाता है तो सारी चीज़ें उसके पास से ख़त्म हो जाती है। उसके बच्चों को पालना पढ़ाना बड़ी मुश्किल दिक्कत आती है, लेकिन आपने उनको एक रास्ता दिखा दिया। सब्जी का ठेला लगाकर कोई ना कोई काम देकर उनको एक बहुत अच्छी चीज़ दे दी। आज यही परिवार आपको बहुत दुआ देता होगा, ये तो पक्का है इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को मैं कैंकर के जितने भी ऑडियंस है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इनकी ज़रूर सपोर्ट करें और उनके चैनल को ज़रूर फॉलो करें। हमारा एक चैनल चलता है वहाँ, इसका नाम है कैंकर रिसर्च फाउंडेशन। इसको अगर लोगों ने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, करना भी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कैंसर के पेशेंट की और भी ज़्यादा मदद करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे पास अकाउंट नंबर भी है सारस्वत बैंक का, उसका जो हमने उस पर डाल के रखा है। अगर उस पर आप कुछ मदद कर सकते तो इंशाल्लाह ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर है आपको मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।